Good morning, students. Welcome in your English class. Today we have start our chapter number 6. Chapter name is Wind on the Hill. Chapter name is On the Hill. It is a poem. So first on the first page, ponder. Ponder means manan. Ponder means manan. So the wind is something we cannot see, but we can definitely feel it. Sam eat out with his pet dog Bruno and a kite. Color this picture to show the wind blowing. सो यहाँ पे फर्स्ट पेज पे हमको एक पिक्चर दिया है. सो विंड इज समथिंग वी कैन नॉट सी. आपने कभी किसी ने भी जो विंड मीन्स ईयर, विंड मीन्स ईयर, हवा, जिसे हम हवा बोलते हैं, हवा को हमने किसी ने भी देखा नहीं है, बट वी कैन डेफिनेटली फील इट. हम उसको फील कर सकते हैं बट देख नहीं सकते. सो ये जो सैम, ये जो बॉय है, वो अपने पेट डॉग के साथ एक हिल पे जाता है और साथ में काइट लेके जाता है. सो कलर दिस पिक्चर टू शो द विंड ब्लोइंग. जब हवा क्या हो जाती है, ब्लो हो जाती है, हवा आती है, दैट टाइम का सीन कैसा रहता है. तो वैसे हमको ये पिक्चर क्या करना है, कलर करना है, जैसे वहाँ पे हवा आ रही हो. सो डिड यू नो एनीमोमीटर्स आर इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू मेजर विंड स्पीड. विंड स्पीड की जो मेजर है वो है एनीमोमीटर्स. सो शॉर्ट ब्रस्ट ऑफ विंड मूविंग at high speeds are known as gusts. So Wind on the Hill, written by A. Milne. He is born on 1882 and his date is 1956. A. Milne was an English poet, novelist, and playwright. His best known works are his two collections of children's poetry. First, When We Were Young, and second, Now We Are 6. And his two books are of stories about the teddy bear. First, Winnie the Pooh and his friend. So first I recite this poem, you listen carefully. No one can tell me, nobody knows where the wind comes from, where the wind goes. It's flying from somewhere as fast as it can. I couldn't keep up with it, not if I ran. But if I stopped holding the string of my kite, it would blow with the wind for a day and a night. And then when I found it, wherever it blew, I should know that the wind had been going there too. So then I could tell them where the wind goes, but where the wind comes from, nobody knows. So
फर्स्ट स्टांजा। इस पोयम में एक जो लिटिल बॉय है वो आपके उम्र का ही है। वो जानना चाहता है कि हवा को हम में से किसी ने भी देखा नहीं है। वी कैन नॉट सीन बट वी कैन फील इट। हम हवा को देख नहीं सकते पर उसको फील कर सकते हैं। बट ये जो लिटिल बॉय है वो जानना चाहता है कि हवा कहाँ से आती है और कहाँ पे जाती है। इसीलिए वो एक हिल पे जाता है और अपने साथ अपना जो काइट है वो लेके जाता है कि जिस डायरेक्शन में ये काइट जाएगा उस डायरेक्शन से क्या हो रही है, हवा आ रही है और कहाँ जा रही है ये हमें पता चलेगा। वो दिखती है कि हमको नो, बट हम उसको फील कर सकते हैं। सो no one can tell me, nobody knows where the wind comes from, where the wind goes. आपने कभी पता किया है हवा कहाँ से आती है, हवा कहाँ पे जाती है? किसी को भी पता नहीं है। ये जो पोएट है वो कह रहे कि ये जो विंड है, ये जो एयर है, ये जो हवा है वो कहाँ से आती है और कहाँ पे जाती है ये किसी को भी पता नहीं है। इट्स फ्लाइंग फ्रॉम समवेयर एज फास्ट एज इट कैन, आई कुडंट कीप अप विथ इट नॉट इफ आई रैन। कीप अप विथ मीन्स टू मैच द स्पीड विथ। सो आपने कभी पता किया है क्या हवा कहाँ से आती है, हवा कहाँ पे जाती है? किसी को भी पता नहीं, ऐसे ये पोएट कहते हैं। सो ऐसा लगता है कि कहीं से उड़ के आई है और इतनी तेज़ी से आती है और तेज़ी से चली जाती है और हम उसको कहीं पे भी रख नहीं पाते और ना ही उसकी तरह हम तेज़ी से दौड़ नहीं पाते। ऐसे पोएट कहते हैं कि हवा कहाँ से आती है पता नहीं चलता, इतनी तेज़ी से आती है और इतनी तेज़ी से चली जाती है और हम उसको कहीं पे भी रख नहीं पाते और ना ही उसकी तरह तेज़ी से दौड़ पाते। But if I stop holding the string of my kite, if it would blow with the wind for a day and a night. अगर मैं उसको रोकता हूँ तो मेरी जो पतंग है, पतंग की डोर है, पोएट कहता है कि मैं उसको रोकता हूँ तो मेरे जो पतंग की डोर है वो हवा में क्या हो जाती है, हवा के बहाव में उड़ जाती है। मेरे पतंग की जो डोर है, मैं हवा को पकड़ने जाऊँ तो मेरी जो पतंग की डोर है वो क्या हो जाती है, हवा का जो बहाव है उसमें उड़ जाती है। इट वुड ब्लो विद द विंड फॉर अ डे एंड अ नाइट। चाहे फिर दिन में हो या रात में हो, हवा ब्लो हो जाती है। उसको दिन या रात कुछ भी समझता नहीं है, वो ब्लो हो जाती है, चली जाती है। एंड देन व्हेन आई फाउंड इट वेरेवर इट ब्लू, आई शुड नो दैट द विंड हैड बीन गोइंग देयर टू। जब मैं उसको ढूंढता हूँ कि वो हवा उड़ के चली गई, अगर मुझे ये पता चलता कि हवा कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है तो मैं उसे पूछता और बताता वो हवा कहाँ चली जाती हो। पोएट सेज मुझे पता चलता कि हवा कहाँ से आती है और हवा कहाँ पे जाती है, तो जब मैं उसको मिलता तो मैं उसको पूछता वो हवा कहाँ चली जाती हो।
वो हवा कहाँ चली जाती हो और ठहरती क्यों नहीं, ऐसे मैं उसको पूछता। सो then I could tell them where the wind goes, but where the wind comes from, nobody knows. So, poet says, I can only feel it, not see it, not touch it. किसी को भी नहीं पता है कि हवा कहाँ से आती है और हवा कहाँ से जाती है। ये जो काइट का जो डायरेक्शन है ये मुझे बताएगा कि हवा कहाँ से आती है और हवा कहाँ पे जाती है। वो वाइंड जहाँ पतंग जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में हवा जा रही है, ऐसे मैं समझूंगा। ऐसे पोएट कहते हैं कि हवा को मैं वेयर द विंड गोज, कहाँ जाती हो, ऐसे जब मैं उसको वो मुझे मिलेगी तो पूछूंगा कि आप कहाँ जाती हो। इस तरीके से ये जो पोएट है वो जो विंड है, जो हवा है, उसको फाइंड कर रहे हैं, उसको ढूंढ रहे हैं। बट हवा किसी को दिखती है क्या? नो, सिर्फ हम उसको फील कर सकते हैं, उसको टच नहीं कर सकते और उसको देख भी नहीं सकते। थैंक यू सो मच। सो स्टूडेंट्स, इस पोएम में कुछ राइमिंग वर्ड्स आए हैं। सो फर्स्ट राइमिंग पेयर इज नोज एंड गोज। राइमिंग वर्ड्स मीन्स सिमिलर वर्ड साउंड ऑफ दिस वर्ड्स। सो नोज गोज, कैन, रैन, ये जो है वो राइमिंग वर्ड्स की क्या है? पेयर है। सो नेक्स्ट स्टांजा में काइट, नाइट, काइट एंड नाइट, ये एक पेयर आई है। नेक्स्ट है गोज एंड नोज, ब्लू, टू, ये क्या है? राइमिंग वर्ड्स के पेयर्स है। तो आपको ये जो राइमिंग वर्ड्स के पेयर्स है उसका सेंटेंस में यूज़ करना है और आपको एक राइमिंग वर्ड्स का एक सेंटेंस इस तरीके से सेंटेंस में करने हैं। थैंक यू सो मच।